मित्रों, हमारा सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और महान धर्म है। आज हम आपको एक ऐसे नगर के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, किंतु किसी कारणवश वह समुद्र में समा गई। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी की, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे किन परिस्थितियों में यह नगर डूबा और क्यों भगवान श्री कृष्ण को अपना मानव शरीर त्यागना पड़ा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद गुजरात के तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई ही द्वारिका है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई थी। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान द्वारा बसाई गई नगरी को भला ऋषियों ने क्यों श्राप दिया। तो मित्रों, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। मित्रों, महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाया और इसके पश्चात कौरवों की माता गांधारी से भेंट करने चले गए। गांधारी को लगता था उसके पुत्रों की मृत्यु का कारण कृष्ण है, इसीलिए वे कृष्ण को देखकर और दुखी हो गई और क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे बैठी कि जिस प्रकार तूने मेरे वंश का नाश किया है, कालांतर में ठीक वैसे ही तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। वे चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपने मानव शरीर का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन द्वारिका में श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। इसी समय वहां महर्षि विश्वामित्र अन्य ऋषियों के संग वहां से जा रहे थे। मित्रों कहते हैं, विनाश काल के समय बुद्धि और विवेक हर जाता है। ठीक वैसा ही इनके साथ भी हुआ। इन मूर्ख नवयुवकों ने सांब को एक स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों के सामने उपस्थित होकर कहने लगे, ऋषिवर, यह स्त्री गर्भवती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? यह सुनकर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने कहा, मूर्ख युवकों, इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंशी कुल के नाश का कारण बनेगा। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला, तब वे अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वे जानते थे ऋषियों की वाणी असत्य नहीं हो सकती। इसके अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया, जिसे राजा उग्रसेन ने गहरे समुद्र में फेंकवा दिया। इसके साथ ही श्री कृष्ण के आदेश से नगर में घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। सभी पुरुषों को तीर्थ पर जाने को कहा गया। इसके पश्चात सभी पुरुष तीर्थ यात्रा पर निकल गए। किंतु मित्रों, मृत्यु काल का चक्र प्रारंभ हो चुका था। जब प्रभास क्षेत्र में सभी विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर वे आपस में भिड़ गए। कुछ ही देर में यह वाक युद्ध द्वंद्व युद्ध में बदल गया। सांब के मूसल के प्रभाव के कारण इरका की घास को जो भी कोई उखाड़ता, वह मूसल में बदल जाती। इस युद्ध में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। जब इस घटना की सूचना श्री कृष्ण को मिली, तो वे भी घटना स्थल पर पहुंचे। सभी के शवों को देखकर श्री कृष्ण इतना अधिक क्रोधित हो गए कि मूसल से अपने सारथी दारुक और बलराम को छोड़कर सभी का वध कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने दारुक को आदेश दिया कि वे अर्जुन को बुलाकर यहाँ लाएं। बलराम से यहीं रुकने को कहा और स्वयं पिता वासुदेव को इस घटना को अवगत कराने के लिए द्वारिका चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण वापस आए
तब उन्होंने देखा कि बलराम जी देह त्याग कर शेषनाग रूप में समुद्र में जा रहे हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर गांधारी और ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के विषय में सोचने लगे। तभी कृष्ण के पैर के अंगूठे में एक तीर आकर लगा, जो जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार समझकर चलाया था। जब उसने देखा कि उसका तीर श्री कृष्ण को लग गया है, तब वह उनसे क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। इसके पश्चात अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वे शेष बचे हुए महिलाओं और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाने की तैयारी करें। फिर प्रभास क्षेत्र में जाकर यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। इसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया, फिर सभी को लेकर द्वारका नगरी से निकल गए। जैसे ही सभी लोग द्वारका नगरी के आगे बढ़े, समस्त द्वारिका जलमग्न हो गई। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।